हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी मेंस 2021 के लिए मेंस आंसर राइटिंग जो हमारी सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे ये यूपीपीएससी मेंस 2020 में आया था। 125 वर्ड का क्वेश्चन था, 8 मार्क्स में लिखना था आपको। बेसिकली क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विमेन ऑर्गेनाइजेशन इन द कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विमेन ऑर्गेनाइजेशन इन द कंटेम्प्रेरी इंडिया जो है वो आपको लिखना था। तो ये GS1 टॉपिक जो है, रोल ऑफ वुमेन और विमेन ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ का है ये क्वेश्चन। तो GS1 टॉपिक रोल ऑफ वुमेन। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन ऑर्गेनाइजेशन। तो कंट्रीब्यूशन, इसमें आपको दो कीवर्ड देखने हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन जो है आपका 8 मार्क्स का है और 125 वर्ड्स। तो इसमें कम से कम आपको अप्रॉक्सीमेटली जो है 1.25 पेजेस इतने तो आपको लिखने ही होंगे। एवरेज जो है 1.25 पेजेस। तो जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं बाकी उसमें कि हम अपना आंसर्स कैसे लिखते हैं। पहले एक इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर उसके बाद बॉडी, फिर कंक्लूजन। तो इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन में हम जो देते हैं बैकग्राउंड। तो इस क्वेश्चन में जो है बैकग्राउंड में आपका क्या आएगा कि आपको जो है थोड़ा सा जो है विमेन ऑर्गेनाइजेशन का जो है इंट्रोडक्शन देना होगा। तो चलिए हम आंसर डिस्कस करते हैं। तो एक ओवरव्यू, एक बैकग्राउंड आपको विमेन ऑर्गेनाइजेशन का देना होगा। तो बेसिकली इसमें आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि विमेन ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज्ड इन इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ द विमेन ऑर्गेनाइजेशन emerged in India as a, मतलब एक बैकग्राउंड आपको देना है, as a result of spread of education and establishment of notion of new women। तो ये विमेन ऑर्गेनाइजेशन कैसे इमर्ज हुई एज अ रिजल्ट ऑफ द स्प्रेड ऑफ द एजुकेशन। तो ये आपका जो है एक बैकग्राउंड है। देयर was an improved level of communication among women which made them aware of different problem they faced and their right। तो ये आपने एक जो है जनरल ओवरव्यू और एक अपने बैकग्राउंड दे दिया है विमेन ऑर्गेनाइजेशन का, कि विमेन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे इमर्ज्ड हुई और बेसिकली उसका जो काम है वो क्या है। तो आपने ये जो है एक जनरल ओवरव्यू दे दिया है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब बॉडी में जो हम लिखेंगे वो इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करके, मतलब जो जनरल बॉडी है आंसर की वो हम लिखेंगे कि कैसे इसमें पूछा है ना कि आपको कंटेम्प्रेरी इंडिया का बताना है। तो अब हम जो है ये वाला, एक तो हमने एक जनरल ओवरव्यू दे दिया विमेन ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम इसको, जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड है कि कंटेम्प्रेरी इंडिया के बारे में बताना है कि विमेन ऑर्गेनाइजेशन का क्या कंट्रीब्यूशन था, तो हम बॉडी में जो है, जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड होती है, हम उसको टच करते हैं। तो इसमें जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया का जो है आपको बताना है। तो बेसिकली आप जो है इसको पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में एक लाइन लिखिए और फिर उसके बाद जो है आप 1970s एंड 90s 80s में आ जाइए।
मतलब क्योंकि इस पीरियड में जो है वो ज़्यादा काम नहीं हुआ था, जस्ट राइट वन लाइन पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में, और फिर उसके बाद 1970 से 1980s में आप जो है आ जाइए। तो बेसिकली हम बॉडी लिखते हैं, इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया मैनी वुमेन organization emerged like National Federation of Indian Women, 1954 में आई थी, etc. for supporting cause of women, तो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस में आई तो थी, बट इन दिस पीरियड देयर वाज लिमिटेड एक्टिविटी इन एरिया ऑफ वुमेन राइट, बट इन दिस पीरियड लिमिटेड एक्टिविटी इन एरिया ऑफ वुमेन राइट। तो ये आपने जो है एक जनरल ओवरव्यू दे दिया है कि पोस्ट इंडिपेंडेंट में ये आई तो थी, लेकिन इसमें जो है लिमिटेड एक्टिविटी थी। फिर आप जो है आप इसको फिर अब कंटेम्प्रेरी इंडिया का जो है टच करेंगे इसको, कि 1970s एंड 1980s में ऑब्जर्व्ड डेवलपमेंट ऑफ न्यूमरस वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। फिर 1980 70s और 80s में बहुत सारी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ जो इस टाइम आई, और उन्होंने जो है बहुत सारे टॉपिक्स को टच किया, जैसे हो गया आपका डाउरी डेथ, डाउरी डेथ, रेप हो गया, सती हो गया। तो ये सारी जो है, और बेसिकली वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो इन सारे टॉपिक को जो है इन ऑर्गेनाइजेशन ने 1970s से 80s की ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो इसको टच किया। तो आपने आप यहाँ 1970s से 80s का दे दिया, और आप जो है अब इसको बताएंगे कि किस तरह से जो है इन ऑर्गेनाइजेशन ने जो है मेजर रोल जो है मेजर रोल जो है वो प्ले किया। तो सबसे पहले क्या आप अब आपने ये बॉडी का जो है थोड़ा-सा आपने बता दिया कि पोस्ट इंडिपेंडेंस से 1970 और 80 से किस तरह से हुआ। तो अब जो है आप जो है अपना आंसर आप बताएँगे कि किस तरह से मतलब पॉइंट्स में बताएँगे कि क्या-क्या जो रोल है वो प्ले किया। तो सबसे पहला जो रोल है वो जेंडर इक्वालिटी को रिलेटेड प्ले किया। मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द जेंडर्स, और मतलब जो वुमेन है उसको इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए इस सोसाइटी में। तो ये जेंडर इक्वालिटी है, इसको थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन कर देंगे, थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देंगे, और मतलब डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन 200 का आ रहा है, 200 मार्क्स का आ रहा है, या फिर आपका जो है 125 मार्क्स का आ रहा है, उसी अकॉर्डिंग जो है आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें एक एग्ज़ाम्पल भी देंगे, जैसे आपका हो गया प्रोग्रेसिव, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे, प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन जो हैदराबाद में है, उसने इस कॉज पे काम किया था। तो ये हो गया जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हो गया कि जो ये विमेन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी वजह से जो है विमेन जो है पॉलिटिकल स्फेयर में आई हैं, पॉलिटिकल स्फेयर में आई हैं। तो इसकी वजह से जो है विमेन जो है पॉलिटिकल स्फेयर में भी आई हैं। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि इन विमेन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो है आपका जो फर्स्ट कैंपेन है, फर्स्ट कैंपेन जो फर्स्ट कैंपेन जो है अगेंस्ट रेप
जो हुआ था वो 1980 में हुआ था, और उससे रिलेटेड जो है एक मॉडिफाइड लॉ बना इस कैंपेन की वजह से इन 1983। तो आप इसको भी मतलब ये भी जो है एक कंट्रीब्यूशन है विमेन ऑर्गेनाइजेशन का। तो दिस इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द विमेन ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद हो गया, ये आपने जेंडर इक्वालिटी का बता दिया, पॉलिटिकल स्फेयर का बता दिया, कैंपेन के बारे में बता दिया। एंड फिर आप बता सकते हैं कि इकोनॉमिक जो रोल है वो क्या प्ले किया विमेन ऑर्गेनाइजेशन ने। इकोनॉमिक रोल ये प्ले किया कि इसकी वजह से जो है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 जो है वो पास हुआ, कि जो विमेन है एट वर्क प्लेस जो है उनको एट पार विद अदर अदर जेंडर जो है वो कंसीडर किया जाए। और बेसिकली जितने भी सोशल इश्यूज हैं उनको हैंडल करने के लिए जो है विमेन ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ है। तो जितने भी आपके सोशल इश्यूज हो गए, जैसे आपकी जैसे कुछ लोकल लेवल की विमेन ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल लेवल की विमेन ऑर्गेनाइजेशन जैसे बंगा महिला समाज एंड लेडीज थियोसॉफिकल सोसाइटी है। तो ये जो लोकल विमेन ऑर्गेनाइजेशन है ये डील करती हैं विमेन एजुकेशन से और एबॉलिशन ऑफ सोशल लेवल्स, जितने भी सोशल एवल्स के जो लाइक जो पर्दा सिस्टम हो गया आपका, चाइल्ड मैरिज हो गई, पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज। तो बेसिकली आप इसमें लिख सकते हैं फॉर द सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन। तो दीज ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर द सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन। नेक्स्ट आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि जो फेमिनिस्ट नेटवर्क in English and Manushi and Hindi were some of first women newsletter और magazine। तो ये जो है फेमिनिस्ट नेटवर्क इन इंग्लिश और मनुषी जो है वो फर्स्ट वुमेन न्यूज़लेटर और मैगजीन है। और इन्होंने जो वर्क किया था दे मतलब जो इन्होंने इशू रेज किए थे वो थे जैसे रेप हो गया और डिवोर्स हो गया और चाइल्ड कस्टडी हो गया। तो ये सारे जो है मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस और सोशल सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड जो है वो भी जो इन सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मिलके काम किया था। तो आप जो है 125 वर्ड्स में, मतलब ये तो मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, तो आप जो है 125 वर्ड्स के अकॉर्डिंग 1.25 पेज में जो है इन सारे पॉइंट्स को जो है इनकलकेट कर सकते हैं। तो ये आपका जो है इंट्रोडक्शन हो गया, फिर उसके बाद आपने बॉडी लिख दी एंड फिर उसके बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे। तो कंक्लूजन में ये लिखेंगे कि बेसिकली आप उसको बताएंगे कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल नॉट ओनली फॉर द लिबरेशन बट ऑल्सो क्रिएटिंग द नॉन क्लास सोशलिस्ट सोसाइटी। तो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल क्या था उसका, फॉर लिबरेशन एंड क्रिएटिंग नॉन क्लास सोशलिस्ट सोसाइटी।
जहाँ वुमेन completely free from violence। तो जहाँ वुमेन जो है वो कम्प्लीटली फ्री हो वायलेंस में, ये बेसिकली जो है वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का जो है मेन एम था। तो इनिशियली जो मूवमेंट था बहुत इनफ्रिक्वेंट था, लेकिन मिड 20th सेंचुरी में आके बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट एंड लाउड हो गया, फ्रिक्वेंट एंड लाउड। तो बेसिकली आप अगर इसको सम अप करना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि इट कैन बी बिलीव दैट जो इंडियन जो विमेन ऑर्गेनाइजेशन है, विमेन ऑर्गेनाइजेशन 2 गोल्स पे काम करती हैं। पहला, अपलिफ्ट ऑफ विमेन, विमेन का अपलिफ्टमेंट। दूसरा हो गया इक्वल राइट फॉर मेन एंड विमेन। तो बेसिकली यही है, मतलब कि ये नहीं है कि विमेन आर मोर सुपीरियर देन द मैन और मैन आर मोर सुपीरियर देन द विमेन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि विमेन को मतलब इक्वल राइट्स मिले, मतलब बोथ जेंडर जो है वो बोथ जेंडर हैं, मेल एंड फीमेल, दे कंसीडर एट पार विद ईच अदर इन ऑल द एस्पेक्ट, मतलब इन जेंडर इक्वालिटी में, पॉलिटिकल स्फेयर में, इकोनॉमिक रोल में। मतलब जो मैन है और वो विमेन है वो इन ऑल स्फेयर इक्वल कंसीडर हो। मतलब पहला तो है कि उनको अपलिफ्टमेंट करना है। दूसरा ये है इक्वल कंसीडर हो। ये नहीं कि विमेन को अलग पेडेस्टल पे बैठा दिया गया और विमेन आर मोर सुपीरियर देन मैन, नहीं, दोनों जेंडर जो है वो इक्वल कंसीडर हो इन, मतलब जेंडर इक्वालिटी में। दूसरा, पॉलिटिकल स्फेयर में, कि जितना मैन का रिप्रेजेंटेशन है उतना विमेन का हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उतना रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब 50-50% जो है रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो पॉलिटिकल स्फेयर में। दूसरा, इकोनॉमिक रोल में, कि जो मैन जो प्ले कर रहा है उनको इक्वल वेजेस दी जाएं, उनको वर्क एनवायरनमेंट ऐसा दिया जाए, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जो है उन सारी चीज़ों को जो है आप उन सारी चीज़ों को जो है ख़त्म करा जाए। तो इस तरह से जो है इकोनॉमिक रोल में भी पार्टिसिपेट करें, और जितने भी उनके साथ सोशल इवल्स होते हैं वो एलिमिनेट हो। मतलब सोशल स्फेयर में भी जो विमेन है उसको इक्वालिटी मिले। तो ये सारे जो है बेसिकली ये जो है ये गोल है, अपलिफ्टमेंट करना विमेन का, और सारे स्फेयर में जो है वो इक्वल कंसीडर करना। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आप जो है कहीं भी अगर आपको कोई भी आंसर जो विमेन से रिलेटेड आपको मिलता है और आपको कुछ एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है क्या लिखना है, तो यू कैन राइट दीज पॉइंट्स, मतलब जेंडर इक्वालिटी, पॉलिटिकल स्फेयर, इकोनॉमिक रोल, सोशल लेवल्स। तो ये सारी चीज़ें आप जो है लिख सकते हैं। तो ये जो है हमने आज विमेन ऑर्गेनाइजेशन का जो है टॉपिक पढ़ा, और आप इसको जो है आंसर को पूरा फ्रेम करके लिखने की कोशिश करिए। वैसे काफ़ी हद तक तो मैंने आपको जो है सब कुछ बता ही दिया है, लेकिन आप जो है इसको जैसे आप एग्ज़ाम में लिख के आएंगे तो इस तरह से आप इसको लिखने की कोशिश करिए। ओके, तो ये टेलीग्राम चैनल है ACPPSC, यहाँ फ्री डेली क्विज होता है, डेली एडिटोरियल होते हैं, और हम इसमें जो है मैं एक आंसर जो है क्वेश्चन डेली पोस्ट करती हूँ आंसर राइटिंग के लिए, तो ये आंसर राइटिंग भी होती है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी तो आप यूट्यूब पे मुझे देख ही रहे हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।